Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing fine. My name is Preeti, I am research scholar at IIT Bombay. तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी बॉम्बे के बारे में। तो आईआईटी बॉम्बे की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं फॉर स्प्रिंग सेमेस्टर। तो उसका जो वीडियो है मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है कैसे फिल करना है। तो उसके लिए आपको उनके वेबसाइट पे जाना है। ये वेबसाइट की लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएंगे, सैंक्शन इनटेक कितना है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट, शेड्यूल, इंफॉर्मेशन ब्राउचर, सब कुछ मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद आप ये पोर्टल पे ओपन हो जाओगे, जहाँ पे आपको जो भी इसके लिए अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। हम पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा डिटेल आपको मिल जाएगा फिर से भी, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, रिजल्ट्स आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने कभी भी पहले एप्लीकेशन फिल किया है तो आप डायरेक्टली ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। लास्ट टाइम आपने रजिस्टर किया है तो आपको ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड करके पासवर्ड को रीजनरेट कर सकते हैं। और अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपको पहले ईमेल एड्रेस डालना है, उसको रजिस्टर करना है और फिर आगे की प्रोसीजर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने रजिस्टर किया था तो मैं इस बार रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगी, मैं इस बार डायरेक्टली लॉगिन करके एप्लीकेशन करूँगी। ठीक है। तो आप जैसे ही लॉगिन करोगे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको फर्स्टली तो फॉर्म फिल करना है। उसके बाद अपलोड व्यू डॉक्यूमेंट्स करना है, उसके बाद आप प्रीव्यू कर सकते हैं आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है राइट है रॉन्ग है। अगर प्रीव्यू करने के बाद रॉन्ग है तो आप जो भी चीज़ें रॉन्ग है वो आप फिर से एडिट करके फिर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आप फॉर्म को फ्रीज और अनफ्रीज दोनों कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन करने के बाद भी आपको कुछ फॉर्म में चेंजेस करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम फिल फॉर्म को ओपन करेंगे। तो जैसे ही ओपन करेंगे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एटलीस्ट वन एट द मोस्ट 3 एकेडमिक यूनिट इन योर प्रेफरेंस। तो जो भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो, केमिकल में भी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे है स्पेशलाइजेशन, वहाँ पे केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बायो साइंसेज इंजीनियरिंग में भी कुछ डिपार्टमेंट है, वहाँ केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे केमिकल में भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जो इलेक्ट्रिकल में या फिर सिस्टम एंड कंट्रोल में अप्लाई कर सकते हैं, तो उस हिसाब से वो लोग अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले केमिस्ट्री सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो जो भी आप डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर रहे हो उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि आई एम हैविंग मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग। तो अगर आपका मास्टर डिग्री है तो आपको ये, इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री है तो आपको ये सिलेक्ट करना है फर्स्ट वाला। तो इसके लिए गेट स्कोर रिक्वायर्ड नहीं है मोस्टली। इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री है तो फिर आई एम हैविंग बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो बैचलर डिग्री है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इसके लिए आपको वैलिड गेट स्कोर होना मैंडेटरी है। सेकंड है आई एम हैविंग बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और मास्टर इन साइंस विथ
60% मार्क्स, और आपको यहाँ पे 2 ईयर का अगर मिनिमम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है? फिर आई फुलफिल वन ऑफ द क्राइटेरिया स्टेटेड अबव, हाउएवर माय रिजल्ट इज अवेटेड। तो जो भी, अगर आप पूरे ये तीनों क्राइटेरिया में से एक कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो लेकिन आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद फिफ्थ कैटेगरी है कि आपका बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग है फ्रॉम सीएफटीआई इंस्टीट्यूट, जैसे आईआईटीज एनआईटीज वगैरह से, तो आप ये क्लिक कर सकते हैं। फिर अगर आपका बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मास्टर डिग्री इन साइंस है और आपके पास जेआरएफ है, यूजीसी, सीएसआईआर, नेट वगैरह, डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप है, अ, और आपके पास नेट एलएस वगैरह है, तो आपको ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद आई एम हैविंग एमए एंड इक्विवेलेंट डिग्री, तो जो ह्यूमैनिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एमए डिग्री वगैरह है, आपके पास जेआरएफ है, नेट गेट है, तो आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपकी डिग्री है उस हिसाब से आपको ये सिलेक्ट करना है, उस हिसाब से ही आगे का जो प्रोसेस है वो होगा। नहीं तो आप यहाँ पे अगर बैचलर डिग्री सिलेक्ट करोगे तो आपके पास गेट स्कोर होना मैंडेटरी है, ये वाला सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, और इनमें से आपको सब है लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं सिलेक्ट किया और कोई और सिलेक्ट किया तो वहाँ पे आपको रिजल्ट्स दिखाना पड़ेगा कि आपका रिजल्ट्स क्या है करके। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट है मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग, तो मैं प्रोसीड कर सकती हूँ। तो मेरा केमिकल में मास्टर डिग्री है तो मैं केमिकल वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे केमिस्ट्री सिलेक्ट करना है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप डिपार्टमेंट है उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे रिसर्च एरिया सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट जो है आपने केमिकल इंजीनियरिंग डाला है उसके 2 रिसर्च एरिया आपको सिलेक्ट करने हैं। केमिस्ट्री के लिए 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा और जो सिस्टम एंड कंट्रोल का डाला है उसके लिए 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं केमिकल के लिए प्रोसेस सिस्टम एंड इंजीनियरिंग कर रही हूँ और फिर कैटालिसिस एंड रिएक्शन इंजीनियरिंग कर रही हूँ। केमिस्ट्री के लिए आपको यहाँ पे सब डिटेल दिया हुआ है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कैटालिसिस है, जो भी है आप वैसे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है? फिर यहाँ पे जो सिस्टम एंड कंट्रोल है उसके लिए आपको यहाँ पे जो भी लगता है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स भरने हैं रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे। उसके बाद आपको यहाँ पे गेट स्कोर का डिटेल डालना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पे ईयर्स डालना है, ठीक है? अगर आप जैसे ही कैटेगरी सिलेक्ट करते हो उस हिसाब से आपको ये डिटेल्स डालनी है कि नहीं डालनी है वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है? इंजीनियरिंग के लिए कुछ भी गेट स्कोर मैंडेटरी नहीं है तो आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सिलेक्ट करते वक़्त आपको यहाँ पे जो कैटेगरीज़ है वो आपको अच्छे से सिलेक्ट करनी पड़ेगी, उस हिसाब से ही आपका आगे फॉरवर्ड होगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल में भरनी है, उस हिसाब से ही आपका आगे प्रोसेस होगा। उसके बाद अगर आपका नेट गेट स्कोर है, जीपैट है, कैट है, जेस्ट है, तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल डालनी है। एग्ज़ामिनेशन का नाम डालना है, स्कोर और वैलिड अप्रूव्ड, ये सब चीज़ें आपको डालनी है, ठीक है? तो कितने साल के लिए वैलिड है, वो सब आपको डिटेल यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद आपका बीटेक आईआईटी बी से है क्या वो डालना है, येस है तो येस, नो है तो नो डालो। आपका जो डिग्री है वो सीएफटीआई से है या नहीं, उसके लिए येस है तो येस डालो, नो है तो नो डालो। अगर आपका इंस्टीट्यूट सीएफटीआई में है या नहीं वो चेक करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। आपके पास डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप है या नहीं वो आपको यहाँ पे डालनी है। फिर आपकी जो क्वालिफाइंग डिग्री है एमटेक है बीटेक है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है।
और फिर जिसमें भी आपका डिग्री है उसके बारे में डिटेल डालना है, यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल डालनी है, आईसीटी अप्रूव्ड है वो डालना है, फिर आपका रेगुलर था, फुल टाइम था, उसके बारे में डिटेल डालनी है, फिर स्टेटस डालना है, रिजल्ट डिक्लेयर है क्या है, फिर मंथ एंड ईयर डालना है आपको, कब आप पास आउट हुए हैं उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सीजीपीए लिखना है कितना मिला है, या फिर परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपीए है तो सीजीपीए डालना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपका फर्स्ट डिवीजन है, डिस्टिंक्शन है, ऐसे कुछ आपको डालना पड़ेगा। फिर आपके बाकी के जो बीटेक की डिग्री है, डिप्लोमा है, सब आपको यहाँ पे डिटेल में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपके जितने भी है फिर आपके पास यहाँ से आपको 12th डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का डालना है, 12th का है तो 12th का, अदर कुछ डिग्री है तो आपको सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने हैं। ठीक है, सब डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पे पूरा मार्क्स वगैरह सब डाल सकते हैं, और सब कुछ आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, ये सब डालने के बाद आप यहाँ पे आगे चेक कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो कैटेगरी ऑफ एडमिशन जो है वो सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप ब्राउचर पे डायरेक्टली प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी कैटेगरीज मेंशन की हुई है, और मैंने मेरे वीडियो में भी डिस्कस किया था कैटेगरीज, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हो। तो फर्स्टली तो आपका अगर गेट है और नेट एलएस है तो आपको टीए कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और बाकी जो सेकंड कैटेगरी है आपको आरए सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपके पास कोई भी फंडेड एजेंसी से जेआरएफ है या कोई फंडिंग है जैसे डीएसडी इंस्पायर फेलोशिप वगैरह, तो आपको एफए कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा कि आपको क्या-क्या मैंडेटरी है वो सब फुलफिल करने के लिए। अगर आप कॉलेज टीचर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो वो करोगे तो आपको एलिजिबिलिटी मेंशन किया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए वो मेंशन किया है। तो जो भी आप इसमें सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट करना है। आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो आपका 6 मंथ का सर्विस होना चाहिए आईआईटीपी में। तो ये सब डिटेल है, तो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। तो हम टीए टीचिंग असिस्टेंटशिप कैटेगरी में सिलेक्ट करेंगे, तो हमें आई फुलफिल द क्राइटेरिया, तो इसमें क्या है जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो आपका 60% मार्क्स होना चाहिए वो आप फुलफिल करना चाहिए, और रिजल्ट अगर अवेटेड है तो उसका आपको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और आप कहीं पे भी वर्किंग नहीं होने चाहिए, तो आपको ये पूरा डिटेल डालना है। अगर आप वर्किंग है तो आपको रिलीविंग सर्टिफिकेट वगैरह डालना पड़ेगा। फिर सेकंड है आरए कैटेगरी। तो आरए कैटेगरी में आपका भी सेम ही है जो कि टीए कैटेगरी में है, तो आपको वैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप आईएएस और पीएस कैटेगरी जो है, आईएएस मतलब ये आईआईटी बॉम्बे इंस्टीट्यूट स्टाफ एंड फैकल्टी, तो वो कैटेगरी है, या फिर पीएस प्रोजेक्ट स्टाफ है, तो आपको वहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट कोड डालना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे बर्थ कैटेगरी डालनी है, जो भी कैटेगरी है आपकी वो डालना है। इसमें अगर जनरल सिलेक्ट कर रहे हो तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो यस डालना है, नहीं तो नो डालना है। फिर आपका ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट का डिटेल आपको यहाँ पे डालने हैं, इंस्टीट्यूट और सुपरवाइजर के नाम डालने हैं आपको यहाँ पे। उसके बाद एमटेक के यहाँ पे डालने हैं, और सबको डिटेल डाल के आपको फिल करना है। फिर आपको यहाँ पे पब्लिकेशन डिटेल है, अगर है तो आपको उसके बारे में डिटेल डालनी है, नहीं है तो आपको ब्लैंक छोड़ना है। फिर आपका एक्सपीरियंस वगैरह एम्प्लॉयमेंट है कहीं पे, तो आपको यहाँ पे ड्यूरेशन वगैरह डालना है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है वो सब डिटेल आपको यहाँ पे डालने हैं। अगर प्रेजेंटली एम्प्लॉयड है तो उसके
वहाँ पे आपको एम्प्लॉयड करके डालना है, नॉन एम्प्लॉयड है तो नॉन एम्प्लॉयड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस का नाम डाल के आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको ऐसे एक मैसेज आएगा कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने गेट के डिटेल नहीं डाले हैं क्योंकि मेरा एमटेक है तो मैंने गेट के डिटेल नहीं डाले हैं। तो उस हिसाब से ही आपको चेक करना है कि आपने यहाँ पे सिलेक्ट क्या किया है। तो ये सिलेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपके कौन से अ, डिटेल्स आपको डालने हैं। यहाँ पे मैंने जो सिलेक्ट किया है जहाँ पे मैंने वैलिड गेट स्कोर का डिटेल नहीं डाला है, फिर अदर स्कोर्स भी नहीं डाले हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फर्स्टली इनिशियली जो कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हो वो राइट सिलेक्ट कर रहे हो कि रॉन्ग सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है? तो वो पहले चेक कर लीजिए, आप उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट है कि आपका क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट। अगर आपने कुछ भी गलती की, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप री-एडिट करके एप्लीकेशन फॉर्म फिर से फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाना है, जहाँ पे आपको फोटो, सिग्नेचर, लास्ट ईयर सेमेस्टर का मार्कशीट वगैरह, एसओपी, केमिकल इंजीनियरिंग का, केमिस्ट्री का और सिस्टम एंड कंट्रोल का सबका एसओपी डाल के आपको सब कुछ अपलोड करना है। ठीक है? तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और उसके बाद आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है? सब कुछ होने के बाद आपको एप्लीकेशन फी पे करनी है और फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 20th ऑफ अक्टूबर से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो लास्ट डेट जो है 20 अक्टूबर है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की और जैसे ही लॉगिन करोगे आपको ये सब स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है? तो ध्यान रखिए आप 20 अक्टूबर तक के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और जो भी डिटेल है आपको वो ध्यान से फिल करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करते वक्त आपको अच्छे से फिल करना है कि आपका कौन सा डिग्री है, क्या है, सब डिटेल में आपको फिल करना है। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।